कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और हम किस नाम से मांगते हैं? मांगते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स के नाम से। हालांकि कलाम में ऐसा नहीं लिखा हुआ, एक भी हवाला ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे खादम जिनके अंदर इख्तिलाफात की रूह है, याद रखना उनके अंदर खुदा का रूह नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है यकूब 3 बाब उसकी 17, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है। उस हिकमत का, उस रूल कुद्स के मसा का, उस रूल कुद्स का जो ऊपर से आता है, पहला काम क्या है? पाक होता है। और नंबर 2 मिलनसार होता है। हमारे अंदर नफरत, अदावत, हसद कूट कूट कर भरा हुआ, और ऊपर से हम खुदा के खादम हैं। मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार, बेरिया होती। जो हिकमत ऊपर से आती है वो मिलनसार होती है। जो मिलकर काम करते हैं वही खुदा के रूह से मामूल होते हैं। जो मिलकर काम करते हैं वही कौमों और उम्मतों तक जा सकते हैं, रसाई कर सकते हैं। मैंने आपको एक अबलीस की रोया बताई और एक यीशु मसीह की रोया बताई। अबलीस की रोया क्या है? सारे पैगाम को छोड़ के इसमें से 2 ही नुक्ते निकाल लें आप, 2 ही सबक आपके लिए निकाल लें। पहला क्या? अबलीस की रोया और यीशु मसीह की रोया। अबलीस की रोया क्या है? कि आपस में लोगों को इकट्ठे मिलकर नहीं बैठने देना। और खुदा यीशु मसीह की रोया क्या है? इकट्ठे मिलकर काम करना है। कैसे काम करना है? और बाहर बैठे रहना, खड़े होते। सलीम ने पंफलेट भेजा कि अपने चर्च अनाउंस करना, कल कन्वेंशन है, अब आदमी पंफलेट अनाउंस कर रहा है। ये कोई मीटिंग हो रही है, ये 12, 13, 14 को, तो कोई कराची से खादम आ रहा है और इसका टाइम शाम 6 बजे का है। अगर आप में से को जाना चाहते हो तो चला जाए। हालेलुया। पंफलेट पड़ा इस अदा से है कि कोई जाए ही ना। क्यों? क्योंकि अगर वहां लोग चले गए तो क्या हो जाएगा? कन्वेंशन कामयाब हो जाएगी। बड़े लोग साढ़े कन्वेंशन थे तो मैं अपने लोग रोक के रखा ताकि कन्वेंशन ना काम हो जाए। शर्म की बात है। और फिर हम अपने आप को मसीही कहते हैं। अफसोस की बात है, हम शैतान का मकसद पूरा कर रहे हैं। हमने यूनिटी को तबाह करके रख दिया है। हम शैतान का मकसद पूरा कर रहे हैं। हमारे अंदर नफरत, अदावत, हसद और तकब्बर, घमंड की बदबू आ गई है और हम अपने आप को रूह कुद्स से मामूर कहते हैं। रूह कुद्स से मामूर बंदा हलीम होता है। रूह कुद्स से मामूर बंदा दुख सहने के लिए तैयार होता है। रूह कुद्स से मामूर बंदा मिलनसार होता है। हमारे अंदर जब रूह कुद्स आ जाता है हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है। हम किसी बंदे को बंदा नहीं समझते और फिर कहते हैं रूह कुद्स से मामूर है। रूह कुद्स हलीम बनाता है, फुलतन बनाता है। ठीक है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वो बेटा खुदा की सूरत पर था लेकिन उसको कब्जे में रखने की चीज ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे में और खादम की सूरत इख्तियार कर दी। हमारे अंदर कौन सा खुदा का रूह है जो हमें मुतकब्बर बना देता है? हमारे अंदर कौन सा रूह है जो हमें घमंड और हसद और बिदअत और अदावत डालने में खड़ा कर देता है? कितने मकसद हैं? मैंने कितनी बातें आपको बताई? 2 रोया बताई, एक शैतान की और एक यीशु मसीह की। शैतान की रोया क्या है? इकट्ठे मिलके नहीं बैठने देना। और यीशु की रोया क्या है? इकट्ठे मिलकर काम करना। इकट्ठे मिलकर काम करना। और आप सब क्या हैं? मैं बताया था, आप सब क्या हैं? खुदा के बेटे। और खुदा के बेटों ने जाना कहां है? मखलूकात के पास।
लड़के नहीं जाना, सुलह सफाई न जाना। अब जो वो लोग जो कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की रोया को पूरा करना, जाना ऐसा उठे जिथे जाना असी चर्चा के जिथे यीशु नहीं करना। यीशु कह रहा कौमों में जाओ और अंजीर की मनादी करो, जाओ। और हम क्या कहते हैं, यीशु में आया, यीशु में आया, यीशु में आया। वो कह रहा जाओ सब कौमों में अंजीर की मनादी करो। ये कह रहा यीशु में आया, यीशु में आया। इन्होंने असूर में तैयार की सिर्फ यही कहने वास्ते कि तुसी उच्ची उच्ची क्या रखा करो, क्या यीशु में आया। यीशु वो कहता जाओ सब कौमों में अंजीर की मनादी करो। आया नहीं, आना नहीं, जाना है, जाना है और मिलकर जाना है। ठीक है। अब वो लोग जो कहते हैं मिलकर काम करेंगे, जरा हाथ दिखाएं। जो कहते हैं मिलकर काम करेंगे, जरा हाथ दिखाएं ईमानदारी के साथ। हाथ सीधा खड़ा करें। जिन्होंने उल्टा हाथ खड़ा किया उनका मकसद यह कैसी नहीं भाई किधर के चलना, सीधा हाथ खड़ा करे। जो कहते हैं मिलकर काम करेंगे, उत्ते रखे, उत्ते रखे, थक के सबर मैसेगा कि थले नहीं सी किया कि ना छे नकल कर लैनी है।